बिल्कुल डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें। मेरी आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही, और अगर आ रही है तो उसको छोड़ देना है और मेरी आवाज़ को फॉलो करना है। ओनली माई वॉइस, ओनली माई वॉइस। ठीक है, सर हिलाना है ताकि मुझे ये पता लगे कि बॉडी, माइंड एंड बॉडी दोनों अवेयर हैं। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। जहाँ मैं लेके जाऊँ वहाँ फौरन मेरे साथ साथ चलना है शुरू में, फिर मुझे लेके चलना, फिर जहाँ मुझे लेके जाओगे वहाँ मैं चलूँगी बिना किसी ऑब्जेक्शन के। ठीक है, लेकिन शुरू में मेरे साथ चलना है। एक ऐसी जगह पे एक पहाड़ है, बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है, वहाँ ब्यूटीफुल नज़ारा है, और टॉप पे बहुत ही हसीन होटल है जिसके में ठहरे हुए हो, और इस वक्त बहुत प्यारा मौसम है उस हिल टॉप पे। बाहर स्विमिंग पूल भी है, बाहर जैसे भी बैठे हो वहाँ पे बैठे हुए हो, और सनलाइट जो है धीरे धीरे पैरों पे पड़ रही है। बिना आंखें खोले अपने पैरों को ऑब्जर्व करना है, क्या सूरज की शुआ पाँव से आ रही है? यस और नो, फील इट। अब पैरों पे शुआ होते हुए बिल्कुल स्विमिंग पूल के बाहर बहुत जो लंबी लेटने वाली चेयर है उसके ऊपर लेटे हुए, और पैरों पे सूरज की मीठी वाली शुआ पड़ रही है, और थोड़ा सा आगे टांगों पे बढ़ गई है क्योंकि सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। टांगों से घुटनों पे, कूलों पे, पेट पे, अब सीने पे आ गई है, और धीरे धीरे मीठी मीठी प्यारी प्यारी वो रोशनी सूरज की, जो ना गर्म है ना ठंडी है, जो सिर्फ अच्छी है, वो पूरे तन बदन पे महसूस हो रही है। ये हिल टॉप जो है नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत मंजर है। थोड़ा सा इस मंजर के बारे में बता सकते हो कि किस किस्म का अराउंड है, और ज़रा लाउड में। जब मैं 3 गिनूंगी तो सारा मंजर दिखाई देगा। 1 2 3। क्या सिचुएशन है, कहाँ पे हो? हाँ, तभी लग रहा है कि समंदर भी है पास। अच्छा, समंदर भी है, वाह। तो किनारा किस टाइप का है? मतलब आई कैन नॉट कम्प्लीटली विजुअलाइज इट, बट एक वो हो रहा है ना जैसे कोई। ठीक है, किनारा, 2 साइड पे पहाड़ है जैसे। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और सामने समंदर है, बट ये भी एक हिल टॉप भी है। अच्छा, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ठीक है, बट ये मेरी क्लियर, आई कैन नॉट लाइक सी इट, बट इट्स लाइक। थोड़ा लाउड बोलना है ताकि मुझे सही से सुनाई। ठीक है, तो ये जो किनारा है समंदर का, ये साफ सुथरा है या मैला मैला सा है? दूर से दिख रहा है। दूर से दिखता है। जब मैं 3 गिनूंगी तो वो दिखाई देगा। 1 2 3। अब ये नजदीक है और दिखाई दे रहा है। साफ है या मैला है? साफ। साफ है। अच्छा, ये एरिया तो नहीं पता चल रहा। बाहर आसमान बहुत क्लियर है या बादल बादल है? क्लियर है। एक डोली उतर रही है, बहुत ही हसीन। एंजल्स लेकर आ रहे हैं उस गेट तक ले जाने के लिए जहां हम अपनी मेमोरीज में जाते हैं और पहचानते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ। जब मैं 3 गिनूंगी
डोरी उतरी? हाँ, डोली आसमान से उतर रही है। डोरी होती है? डोली जो एक समझ लो कि जहाज की तरह छोटा सा खूबसूरत सा एंजल्स लेकर आ रहे हैं। जिससे उड़ान लेते हैं, वो लेकर जाएंगे कहीं जहाँ फिलहाल तो मैं ही ले जा रही हूँ, फिर बाद में खुद लेके जाना मुझे। क्या कुछ दिखाई दिया आसमान से? एंजल्स कुछ लेकर आ रहे हैं, तो बैठने वाली चीज गौर से देखो। जब मैं 3 गिनूंगी तो वो नजर आएंगे। 1 2 3। क्या है? कुछ और भी हो सकता है। क्या है उनके पास? सवारी ले जाने के लिए गोल्डन गेट पे जाना है। अभी आए हैं या नहीं आए हैं? नहीं आए तो फिर बुलाएंगे। जोर से बोलना है। नहीं। आसमान की तरफ नीले रंग का आसमान है या क्लाउड है? नीला ही है। अच्छा ठीक है, गौर से देखो। कुछ ऐसा है जो सवारी है। वो डोली टाइप भी हो सकता है, वो चेयर टाइप भी हो सकता है, जिसको एंजल्स ने पकड़ा हुआ है। तो गौर से देखना है आसमान की तरफ। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे एंजल्स हैं जो दिखाई नहीं देते, तो मैं उनको कॉल करती हूँ। जब मैं 3 गिनूंगी तो वो आएंगे और लेके जाएंगे गोल्डन गेट पे, जो कि जन्नत की तरह सब्जाजार है, खूबसूरत फ्लावर्स हैं। उस जगह पे जाके गोल्डन गेट है, वहाँ पे वो लेके जाएंगे और उस गोल्डन गेट के पास उतारेंगे। उस गोल्डन गेट को खोलना है। जब मैं 3 गिनूंगी तो वो आ चुके होंगे। 1 2 3। हाँ जी, कोई भी चीज दिखाई दी। और मुझे ये श्योर नहीं है कि ये मतलब वाकई में कुछ है भी या मैं खुद से बना रहा हूँ। खुद से कुछ, ये ईगो नहीं इस्तेमाल करनी। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। कुछ क्या दिखाई दे रहा है? अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अब खुद फ्लाई करो। एंजल ही लेके जाएंगे साइडों से, ठीक है? और हम गोल्डन गेट की तरफ जा रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। आपकी बॉडी माइंड जो है सब दोनों अवेयर हैं, बट यू हैव टू ओपन योर कॉन्शियसनेस। ओके, हम कॉन्शियसनेस के थ्रू जा रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। जब मैं 3 गिनूंगी तो हवा में फ्लाई करना है एंजल्स के साथ। एंजल आ रहे हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत लिबास पहना। अब मुझे नहीं पता कि वो उनके पर हैं या नहीं हैं, ये वैसे फ्लाई कर रहे हैं। 1 2 3। फ्लाई योरसेल्फ। और नीचे बताना है कितने ऊपर से जा रहे और नीचे कितनी दूर है ज़मीन, और नीचे पानी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ज़मीन दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही, काफ़ी दूर हो या नज़दीक से गुज़र रहे हो, या कुछ नदियाँ, कुछ पहाड़, क्या दिखाई दे रहे हैं। जब मैं 3 गिनूंगी तो मुझे बताओगे। 1 2 3। जैसे खुद ही गोल गोल घूमने लगे हैं। जरा जोर से क्या चीज? कल जैसे खुद ही गोल गोल घूमने लगे हैं अपने अपने अराउंड। अपने अराउंड घूम रहे हो? हाँ, जैसे बिल्कुल एक जगह खड़े होकर गोल गोल चक्कर नहीं काटते। हाँ हाँ, वैसे हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। फिर ऊपर चले गए थोड़ा।
अच्छा, हम खेल रहे हो। ऊपर से देखो कितनी दूर है जमीन। अब जमीन जो है काफी सारे ऊपर है, हम नीचे से वो दिख रहा है साहिल समंदर से समंदर की तरफ जाते हुए हम। वेरी गुड, समंदर क्रॉस करो, वेरी गुड साइन। समंदर से क्रॉस करते हुए उस गोल्डन गेट के पास जाना है जो बहुत ही खूबसूरत बाग में है। वहाँ बहुत सारे रंगीन फ्लावर्स हैं, वो दूर से दिखाई देगा और वहाँ पे अपनी सवारी को उतारना है। और वो बहुत ही हसीन जगह है और उसके अंदर सोने का दरवाज़ा है। उस दरवाजे को खोलना है। क्या वो बाग दिखाई दे रहा है दूर से? समंदर के ऊपर से गुजरे हैं, ऊपर नीचे से होते हुए समंदर के पास पास से जा रहे हैं, फिर ऊपर चले गए, फिर ऐसे रैंडम बादलों में। अच्छा, एंजॉय कर रहे, खेलते हुए जा रहे। ठीक है, जैसे भी जाओ, लेकिन हमें बाग में उतरना है और अपने एंजल्स के साथ प्ले करो। इट्स वेरी गुड। जब मैं 3 गिनूंगी तो बाग आ चुका होगा और आप लोग एंजल्स को उतरना है, सबको टुगेदर, और एंजल छोड़ के चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे जब मैं कहूँगी, उनको बुलाऊंगी तुम्हारे। जब मैं 3 गिनूंगी तो उस गार्डन में आराम से उतर जाना और देखना कि कैसा है। मुझे भी बताना कि वो कैसा लगता है। 1 2 3। वैसे दरवाजा है, ठीक है, आसपास ऐसी ग्रीनरी सी है, बट एट द सेम टाइम शायद पानी भी गिर रहा ऊपर से। अच्छा, चलो तो धीरे धीरे गोल्डन गेट की तरफ देखो, किस तरफ है, लेफ्ट पे है, राइट पे है? सीढ़ियाँ सी बनी हुई है। अच्छा, ऊंचा होता है ना दरवाजा, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है। ओह अच्छा, वाह, खूबसूरत है दरवाजा। दरवाजा तो ऐसे बहुत ब्राइट है, ठीक है, और सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। सीढ़ियाँ पे जो एक हाथ थोड़े स्टेप के बाद साइडों पे जैसे कुछ शेर बना हुआ, जैसे शेर का पुतला। अच्छा, वेरी नाइस। ऑलमोस्ट ये जन्नत के दरवाजे होते हैं जो दिखाई देते हैं। हम जो बताते हैं उसके अलावा अगर दिखाई देता है तो मीन्स के सोल जो है रियल थिंग देख रही है। चलो आगे बढ़ो और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करो। जानवर भी हैं बहुत सारे, इधर उधर जा रहे हैं। अच्छा, जाहिर है जन्नत का एरिया है और यहाँ पे इंसान और जानवर इकट्ठे रहते हैं। वेरी गुड। और सांप ऐसे मेरे सामने जाया है। हाँ, तो हेलो करके आगे निकल जाओ, वो भी फ्रेंड है। अब मैं 3 गिनूंगी तो डोर का दरवाज़ा जो बहुत ही हसीन है और बहुत ब्राइट है, उसको खोलना है। जब मैं 3 गिनूंगी, 1 2 3, खोल दिया। अब अपने पैरों की तरफ ध्यान करना है कि पाँव कैसे लग रहे हैं यहाँ पे। देखने, हाँ, देखने में क्या क्या डिफरेंट है, कौन है, क्या है, छोटे हैं, बड़े हैं, या फीमेल पाँव हैं, मेल पाँव हैं। पैरों की तरफ देखो। जब मैं 3 गिनूंगी तो पाँव नजर आएंगे। 1 2 3। तो मेल पाँव ही लग रहे हैं। मेल पाँव हैं। पाँव में क्या पहना हुआ? नंगे ही हैं। हाँ, पहना तो जोर से बोलो। पहना तो कुछ नहीं। नंगे पाँव। हाँ। थोड़ा सा ऊपर देखो किस टाइप के कपड़े पहने हुए, घुटनों तक। घुटनों तक तो कुछ नहीं पहना हुआ। थोड़ा सा और ऊपर जाओ, देखो क्या पहना हुआ। उसके ऊपर एक ग्रे कलर का जैसे चोगा सा होता है कुछ। अच्छा, चोगा पहना हुआ, जैसे कमीज ही है, जैसे सलवार नहीं। अच्छा, वो लंबा सा होता है वही। अच्छा, ठीक है, ठीक है। या चोगा नहीं, मतलब कमीज भी हो सकती है, बट एक होता है ना ग्रे कलर का मोटा सा कपड़ा जैसे होता है। अच्छा, अब अपने
शक्ल को पहचानने की कोशिश करो। ऊपर के सर के ऊपर कौन सी टोपी या खाली सर है, या लंबे बाल हैं, छोटे बाल हैं, शक्ल कैसी है, उम्र क्या है। जब मैं 3 गिनूंगी तो सब दिखाई देगा। 1 2 3। क्या देखा? उम्र क्या है? यंग है आंटी। सेम शक्ल है या कुछ डिफरेंट है? शक्ल तो नहीं पता लगी। शक्ल को देखना है। जब मैं 3 गिनूंगी तो खुद को पूरा का पूरा देखना है। 1 2 3। आगे पीछे ऊपर नीचे सब देखो और पहचानो कि ये क्या है और कब का है। क्या दिखाई दे रहा है? मैंने कहा ना ईगो नहीं यूज करनी, सरेंडर। बोलो क्या दिख रहा है? उम्र क्या है? चलो ये बताओ। उम्र तो यंग ही है। मतलब यंग कितनी? 20 साल, 25 साल? लेकिन नहीं होगी 35। 35? हाँ शायद 35-40 के दरम्यान हूँ, बट लाइक ठीक है। फिजिकली काफ़ी फिट हूँ। अब मैं कहूँगी कि अपने यहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ जाना है। जब मैं 3 गिनूंगी तो अपने घर की तरफ जा रहे होगे। 1 2 3। गो टू योर होम। घर आ गए? घर दिखाई दे रहा है? किस टाइप का घर है? शायद दिखाई दे भी रहा है। हाँ देखो उसको, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसको सबको देखो। क्या दिखाई दे रहा है? ऐसे ये भी बस पहाड़ों टाइप में लंबे लंबे दरख्त हैं। घर के आसपास है घर थोड़ा जैसे वो अमेरिका में नहीं होते जैसे घर ऊपर ट्रायंगल सा बना होता है, इस टाइप का है। अच्छा, आप घर में देखो कौन कौन है और उनको बताना भी है कौन कौन है। जब मैं 3 गिनूंगी तो घर वाले सामने आएंगे और किसी नाम से पुकारेंगे। 1 2 3। कौन कौन है घर में? कितने लोग हैं घर में? ये देख रहे हैं। हाँ, बच्चों की आई है इमेजिनेशन में। बच्चे हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं? छोटे छोटे 2 हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, दूसरे कमरे में जाओ और वहाँ पे देखो कि वहाँ पे जहाँ पे अक्सर फैमिली बैठती है, आप लोग बैठते हो, वहाँ पे कौन है? और क्या घर बड़ा है? एक बूढ़ी औरत बैठी हैं, लेकिन उन्होंने टीवी लगाया है, उनको ऐसे लग रहा है टीवी तो नहीं है, ऐसे जैसे लकड़ी का बना हुआ घर है नहीं। ठीक है। ये लोग क्या लैंग्वेज बोलते हैं? बोलो, वो उनसे बात वो करो। जब मैं 3 गिनूंगी तो उससे बात करनी है और समझ आएगी कि लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं। 1 2 3। तो रुकना नहीं है, बताना है जो भी दिखाई देता है। लैंग्वेज तो नहीं समझ आ रही। लैंग्वेज समझ नहीं आ रही?
अच्छा चलो, अपनी लैंग्वेज में उससे ये पूछना है कि सन कौन सा है। जब मैं 3 गिनूंगी तो वो सन बताएगी, 1 2 3। क्या सन बता रही है वो पढ़ी लिखी है 1846। 1846। तो वो उससे कहो मेरा नाम क्या है, पूछो। 1846 जो है उसमें नाम क्या है, उस खातून क्या लगती है, माँ लगती है, क्या उनको पहचानते हो, जानते हो, इस जिंदगी में है या नहीं है। उसके पास जाओ बूढ़ी औरत के और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो, पुतलों में नजर आएगा कि वो कौन है, क्या भी है। 1 2 3 वॉच। क्या कह रही है, कौन है? क्या कह रही है वो? कुछ नहीं कह रही। तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल करीब चले जाओ, बिल्कुल नजदीक, आंखों में आंखें डाल के पहचानो कौन है। आंखें लग रही हैं, वो छोटी बहन जैसी लग रही है। अच्छा ठीक है, आंखों में नजर आ रहा है कि वो छोटी बहन है, ठीक है। छोटी बहन जो है इस वक्त क्या लगती है, ये बूढ़ी जो औरत है इस वक्त क्या लगती है, पूछो उससे कौन हो, वो बताएगी। मेरे 3 गिनने पे बताएगी, 1 2 3। क्या बता रही है वो? जोर से बताना। बहन ही है मेरे पास में। नाम क्या ले रही, किस नाम से पुकार रही है? उससे पूछना है कि किस नाम से पुकार रही है। अलेक्जेंडर मेरे इमेजिनेशन में आ रहा है, पता नहीं क्या। इमेजिनेशन नहीं बोलना ना, अलेक्जेंडर बुला रही है वो, ठीक है। दिस इज नॉट इमेजिनेशन, इट्स द मेमोरी, ओके। वो 1846 दूसरी से मैंने पूछा था, वो जो भी अलेक्जेंडर है। तो ये किस इस बुढ़िया ने कपड़े कैसे पहने हुए? इसने पर्पल टाइप के, मेरे ख्याल से क्या पहना हुआ? पर्पल टाइप की फ्रॉक सी पहनी हुई है। तो अलेक्जेंडर के नाम से बुला रही है। और इससे पूछो एरिया, इस जगह का नाम क्या है। जब मैं 3 गिनूंगी तो वो जगह का नाम बताएगी, 1 2 3। चलो क्या नाम बताया उसने? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया, स्लोवाकिया है ये, अच्छा ठीक है। और स्लोवाकिया का ये जो शहर है, आई मीन पहाड़ी इलाका है, ख़ास इसकी जगह का भी नाम होगा। जब मैं 3 गिनूंगी तो एग्जैक्टली वो एड्रेस बताएगी जिस एड्रेस को, जैसे हम गुलशन इकबाल कहते हैं कराची शहर में, डिफेंस कहते हैं, तो स्लोवाकिया शहर में वो बताएगी कि हम कौन से एरिया में हैं। जब मैं 3 गिनूंगी तो वो एग्जैक्टली एड्रेस बताएगी, घर का भी और एरिया का भी। 1 2 3। क्या बताया उसने? बोल रही है, गौर से सुनो, गौर से सुनो।
क्या कहा उसने? मॉडर्न कुछ। मॉडर्न पूरा सुनो, गौर से एक दफा फिर पूछो, बताएगी। क्या कह रही है? इस स्लोवाकिया लैंग्वेज में बता रही है, इंग्लिश बोल रही है, पर्शियन। तो इंग्लिश दे रही है। सुनाई तो इंग्लिश दे रही है। अच्छा, सुनाई इंग्लिश दे रही है। ठीक है अलेक्जेंडर। अच्छा अलेक्जेंडर, ये जो दो बच्चे हैं इनका पता करो कि इनकी वालदा कहाँ है। किसी एक को आवाज़ देनी है और जब मैं 3 गिनूंगी तो दोनों बच्चे भाग कर आएंगे और उनसे उनकी माँ के बारे में पूछना है और पूछना है कि वो कहाँ पे, ताकि मुलाकात हो सकेगी। जब मैं 3 गिनूँ तो वो आएंगे। 1 2 3। बच्चे आ गए? बच्चे छोटे छोटे हैं, चल नहीं सकते हम लोग। अच्छा बिल्कुल छोटे हैं। हाँ। ठीक है। माँ भी इनके साथ ही है इनके। अच्छा माँ कौन है? इसकी आंखों में झांक कर देखो, कौन है उसकी माँ? उसके बिल्कुल करीब चले जाओ और नज़दीक से देखो, आंखों की पुतलियों में दिखाई देगा एग्जैक्टली वो कौन है। कौन है वो? ये अलेक्जेंडर की बीवी है। अलेक्जेंडर की बीवी है और ये बच्चे हैं। और किस नाम से अलेक्जेंडर अपनी वाइफ को बुलाते हैं? जब मैं 3 गिनूंगी तो याद आएगा। 1 2 3। क्या? जरा जोर से पूछ रहा हूँ उससे। अच्छा, अलेक्जेंडर की हम ऐसे पॉइंट पे जाते हैं कि जहां उसको बहुत पेन और तकलीफ हुई और परेशानी उठाई है, ताकि जुनैद की अंदर जो फीलिंग्स हैं और डिफ़िकल्टीज़ हैं, माइंड थॉट है, उनको रास्ता मिलेगा और हम अंदरूनी जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, समझ भी नहीं आता, उस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। अगर अलेक्जेंडर को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या है, जब मैं 3 गिनूंगी तो उस प्रॉब्लम पे जाना, उस वक्त उम्र क्या होगी, क्या सिचुएशन है, हम उसको हील करेंगे। 1 2 3। चलो उसको कहीं जाना है मेरे ख्याल से। कहाँ जाना है? अटेंशन करो, अटेंशन करो, पे अटेंशन। कहाँ जाना है? नहीं, कुछ ढूंढने जा रहा है। ढूंढने तो जा रहा है, लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी पे जाना है। परेशानी ये है कि वो टीवी उसकी कह रही है कि मत जाओ। अच्छा, बाहर खतरा है? वो कह रही है कि बस रुक जाओ। अच्छा, वो कह रही है कि रुक जाओ, हाँ। लेकिन अलेक्जेंडर को जाना है। She might have this fear कि Alexander will never come back. हाँ, तो उसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है ऐसा जो जुनैद की ज़िंदगी को हर्ट कर रहा है, जो जुनैद को नहीं पता। तो हम उस पॉइंट पे जाएंगे जब अलेक्जेंडर चला गया और उस जगह पे पहुंचा जहां प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। मैं 3 गिनूंगी तो वहां पे जाना है। 1 2 3। समंदर है। कश्ती है। और कश्ती में अटैक हो जाता है, लाइक कुछ वो है, आई थिंक कोई तूफान वगैरह आया है ऐसे। पर जो मुझे महसूस हुआ है कि वो बहुत बड़ी मछली जैसे ना उसने कश्ती को चक मार दिया पूरा। अच्छा, तो व्हेल टाइप। हाँ,
वो खतरनाक आइटम है और उसने बाइट किया है। क्या अलेक्जेंडर को चोट लगी? क्या वो मर रहा है? आई थिंक आप कश्ती से तो वो गिर चुका है। ठीक है, पानी में जाता है। क्या जुनैद को डर लगता है पानी से? तो अब हम वहां पॉइंट पे जाएंगे। इस वक्त अलेक्जेंडर की एज क्या है? यंग है। अच्छा, उसी टाइम की बात है। हाँ, ये उसी टाइम की बात है। ठीक है, अब मैं उस पॉइंट पे जाऊंगी जहां अलेक्जेंडर इस हादसे की वजह से, इस खौफ की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से मौत आ रही है। जब मैं 3 गिनूंगी तो हम डेथ पॉइंट पे जाएंगे, जब अलेक्जेंडर फाइनल मर रहा है और वो देख रहा है कि मुझे मौत क्यों आ रही है। 1 2 3। क्या हुआ? आई थिंक वो रात का वक्त है। समंदर है, समंदर में ही है, अकेला है। फट्टी शट्टी है या ऐसे कुछ लकड़ी का वो टुकड़ा है जिससे पकड़ के उसने वो किया हुआ है, सहारा लिया हुआ है, बट फेंट हो रहा है। मतलब मरने की तरफ नींद सी आ रही है, जैसे बिल्कुल अब ना फेंट हो जा रहा है। क्या उसने सारा दिन तैर है, वो स्ट्रॉन्ग, उसने शायद कश्ती के उससे डूबने से वो नहीं है, लेकिन समंदर इतना बड़ा है कि वो पहुंच नहीं सकता, कहीं पहुंच नहीं रहा वो। ठीक है, वो लगता है क्या अलेक्जेंडर जो है वो फौजी है, क्या है, या स्पिरिचुअल गाय है, कौन है, या रेगुलर एक खेती बाड़ी करने वाला जमींदार है, कौन है? फौजी लग रहा है। फौजी लग रहा है। अच्छा, ये किस फौज पे जाओ और देखो कि किस टाइप की फौज है, कौन सी कंट्री की फौज है। जब मैं 3 गिनूंगी तो फौज नजर आएगी। 1 2 3। कहाँ की फौज है? कैसे कपड़े पहने हैं? फौज तो एक पुराने जमाने की लग रही है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन पहनना क्या है? लेकिन उन्हें वो लोहे वाले जो होते हैं, तलवारें और शील्ड्स और। अच्छा, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री है? ये डेजर्ट टाइप फील हो रहा है। अच्छा, सामने जिससे लड़ाई हो रही है उसके हाथ में किस कंट्री का फ्लैग है? इंग्लैंड का दिखा है मुझे तो। इंग्लैंड का दिख रहा है, ठीक है। अब वापस अलेक्जेंडर जो है वो डेथ पॉइंट पे आएगा